ठीक है ना, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, वेयर r की जो वैल्यू है वो लेस ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है ना, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, मैंने ऊपर भी लिख ही दिया है, ठीक है ना, रिपीट, ठीक है ना, रिपीट इज इसका फॉर्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आप निकालना चाहते हो, आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से आप r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो और आप निकालना चाहते हो कि कितने परमुटेशन पॉसिबल है, तो npr क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए इस चीज पर, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बोला, कि दूसरा ऑप्शन मैंने बोला इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तब क्या होगा, तो इसका ये भी रिजल्ट है, ये क्या कह रहा है ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different objects taken r at a time where repetition TION होगा, repetition is allowed is n to the power r। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से एक बार में हम r ऑब्जेक्ट्स लेकर के परमुटेशन करना चाहते हैं और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो फॉर्मूला हो जाएगा npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। बट इफ रिपीटेशन इज अलाउड फॉर्मूला हो जाएगा n टू द पावर r। इसका मैं कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेके उसमें मैं समझाता हूं इस चीज को, ठीक है ना। तो आप लोग आई होप सब आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी, इसको पहले नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, इसे फटाफट पहले नोट कीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मेरे पास A, B, C, D और E 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, मतलब n इज इक्वल टू 5 है मेरे पास, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला कि इसमें से मान लो मैं एक बार में मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स लेना है, मान लीजिए मैंने 3 लेना है, ठीक है। तो इफ रिपीटेशन इज अलाउड, सॉरी पहले रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, if repetition is not allowed, ठीक है ना, then क्या होगा 5p3 is equal to 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगी। तो बल्कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई नीचे भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया है ना। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 4 जा 20 3 जा 60, मतलब 60 अलग अलग अरेंजमेंट या परमुटेशन पॉसिबल है अगर हम ये 5 में से कोई 3 लेके करें तो, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब आप ध्यान से देखिए, इफ
इफ रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, मेरे को कितने वर्ड्स लेटर्स को अरेंज करना है, 3 लेटर्स को, है ना। तो रिपीटिशन इज अलाउड मतलब इस वाले में 5 ऑप्शन होंगे, इस वाले में भी 5 ऑप्शन होंगे, और इस वाले में भी 5 ऑप्शन होंगे, मतलब 5 to the power 3। अब देख सकते हो फॉर्मूला यही था कि n to the power r और 5 to the power 3 आया ना। देखो मैंने यहाँ बताया था ना n to the power r होगा, तो n कितना है 5, r कितना है 3, तो n to the power r होगा। इसको आप कैलकुलेट करके बोल सकते हो कि ये 125 होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। आई होप सभी को ये क्लियर है। देख लीजिए फटाफट इसे। ठीक है, चलिए हम इसके 1-2 और क्वेश्चन करते हैं। याद रखिए ये पहला ऑप्शन है परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तब ये होता है, ये दोनों रिजल्ट्स हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स या 4 डिजिट numbers can be formed by using the digits, क्या क्या डिजिट्स है 1 to 9, ठीक है ना, 1 to 9। इफ रिपीटिशन REPETITION, if repetition is not allowed। ध्यान से क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स number can be formed using the digit 1 to 9 if repetition of the digit is allowed, ठीक है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉलो करते हैं तो हमने बोला कि ये देखिए, हमने बोला कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 ऑप्शन है। तो ये 1000 प्लेस में 9 ऑप्शन, फिर 100 प्लेस में 8 ऑप्शन, इसमें 7 ऑप्शन और इसमें 6 ऑप्शन। इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसका आंसर होगा, क्या है 3024, ठीक है ना। पर अगर हमने परमुटेशन पढ़ा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, या द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 9p, कितने 4 डिजिट है 9p4, है ना। तो 9 लेटर्स में से 4 लेटर्स लेके कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, या 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, या 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई नीचे भी 5 फैक्टोरियल। तो देखो ये सेम ही आ गया, आया ना, तो इसका आंसर होगा 3024। याद रखिए, इसको मैं तुम्हें न्यूमेरिकली कैसे करना है वो बता रहा हूं, पर इसको लिखने का तरीका जो है वो आप एग्जाम्पल में या आरटी शर्मा में देखेंगे, ठीक है ना।
आई होप सभी को ये क्लियर है। इसमें बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, आपको अच्छी तरह से ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पे ही आपको इसे करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स lying how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digits is not allowed. अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर आप बना सकते हो, ये 5 नंबर को यूज करके, 6 नंबर को यूज करके, 1 2 3 4 5 और 0 भी है, ठीक है ना। तो कितने नंबर आप बना सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब इसके देखिए दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के। एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो सकता है और एक उसके बिना भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, मतलब ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा उससे हो सकता है। पहले मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या 4 डिजिट का नंबर बनाना है? नहीं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 100 से 1000 के बीच में, तो सारे नंबर 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के ही होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या, 0 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, ये जो 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 1 प्लेस है, तो 100 प्लेस में ये 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 लिख देता हूं तो ये तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो कितने होंगे, इसको दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। बाय 5 वेज, क्योंकि 0 कैन नॉट बी पुट हियर, ठीक है ना, कैन नॉट बी पुट हियर। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, जब हम इन पांचों में से कोई एक नंबर यहां रख देंगे तो कितने नंबर बचे, 4 ये और 0, मतलब 5 ऑप्शन फिर से हो गए, और ये 4। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 25 इंटू 4, मतलब टोटल हो गया 100। तो देर आर 100 नंबर which can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 between 100 and 1000, ठीक है ना। अब ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। याद रखिए, आपको प्रोसीजर जो मैं वर्ड्स में बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, वो चीज आपको एक्सप्लेन करना है कॉपी में। हाँ, अब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन या परमुटेशन के फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये तो पहले पता चल गया कि 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट्स का नंबर होगा, ठीक है ना। तो हमने बोला हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5, 6 नंबर है, तो n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर npr इज 6p3। अब 6p3 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बाई नीचे भी 3 फैक्टोरियल कट गया, तो 6 5 30, 120। इसका मतलब है टोटल इन 5-6 डिजिट से 3-3 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं हम, 120 नंबर बना सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कुछ नंबर 0 से भी शुरू हो रहे हैं। अब जो नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं वो तो 3 डिजिट्स के है ही नहीं, तो 0 से शुरू होने वाले जो नंबर है, अब ध्यान से देखिए, हमने बोला कि जो 3 डिजिट के 0 से शुरू होने वाले नंबर है वो कितने होंगे, तो 0 को यहां पे डाल दिया। अब कितने नंबर बचे, 5 नंबर, तो 5p2, 5 में से 2, तो कितना हो गया ये 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल,
बाय 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 20। मतलब इस 120 में से 20 ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे 120 माइनस 20, दैट इज 100। देखो यही सेम आंसर है, ठीक है, समझे। चलिए देख लीजिए इसे फटाफट। फटाफट देख लीजिए इसे। याद रखिए ये जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक तो सारे डिस्टिंक्ट है, अलग अलग नंबर है, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन ओनली दिस इज एप्लीकेबल। इफ रिपीटेशन इज अलाउड मैंने बता ही दिया क्या होता है, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था सारे ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट है तो कैसे करना है। अब सेकेंड आ जाइए, permutations when all the objects are not distinct। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना। अगर सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग ना हो तब क्या होगा, ठीक है ना। परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए इसमें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज करो तुम्हारे पास ए बी और सी 3 लेटर है, और दो दो लेटर, देखिए तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, अलग अलग लेटर है। अब मैंने बोला इसमें से दो दो लेटर लेना है, मतलब n इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 2, तो कितने हो जाएंगे 3p2। कितना हो जाएगा 3p2, 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल मतलब 6 आ जाएगा। पर अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने ये तीनों ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे भी ए और बी। अब आप ध्यान से देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। n इज इक्वल टू 3 है, पर r इज इक्वल टू 2 ही ले रहे, पर यहां पर डिस्टिंक्ट थे तो दिस इज करेक्ट। वाई दिस इज करेक्ट, क्योंकि ध्यान से देखो ए बी, बी सी, सी ए, और ए बी का बी ए हो गया उल्टा, बी सी का सी बी हो गया उल्टा, और इसका ए सी हो गया। तो टोटल 6 अलग अलग अरेंजमेंट हो रहे हैं। पर इस केस में अगर हम यही चीज फॉलो करें तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ए बी, ठीक है ना, और ए का उल्टा ए ही होगा, ये बी ए हो जाएगा और ये बी ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखो टोटल कुछ एक ही जैसे बन गए, मतलब एक ये और एक ये, 3 ही बने, 3 अलग अलग है, बाकी 3 तो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब कर सकते हो, जब सारे अलग अलग होते हैं। पर अगर ये रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, जैसे यहाँ पे तीनों अलग अलग थे, यहाँ पे तीनों अलग अलग नहीं है, तब ये तरीके से नहीं कर सकते। मतलब इसका कुछ अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है, ट्रिक क्या है, ये समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा जो मैं आगे समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे अलग अलग है तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो तरीके से हो जाएगा। पर अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए बी सी की जगह 2 बार ए आ गया, तो इसका तरीका डिफरेंट है। वही अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पे देखिए ये क्या बोल रहे हैं,
the number of permutation the number of permutation the number of permutations of n objects where p1 objects are of first kind, ठीक है ना, are of first kind या one kind of one kind, ठीक है ना, one kind, p2 are of second kind, are of second kind, इसी तरह से pk are of kth kind, ठीक है ना, kind, and the rest मतलब बचे हुए, and the rest if any are of different kind is n factorial by p1 factorial into p2 factorial into pk factorial हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, बात को समझिए अच्छी तरह से। मतलब ये क्या बोल रहा है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए बी 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 सी सी डी ई और एफ। ध्यान से देखो टोटल कितने लेटर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। मतलब n इज इक्वल टू 9। और मान लो मैं ये 9 के 9 ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, तो r इज ऑल्सो इक्वल टू 9, राइट। तो अगर ये सब अलग अलग होते तो कितने परमुटेशन होते, npr इज इक्वल टू 9p9 विच इज 9 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल। अगर ये 9 के 9 ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और 9 के 9 ही ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, तो टोटल कितने परमुटेशन हम बना सकते हैं, अरेंजमेंट बना सकते हैं, 9 फैक्टोरियल। पर क्योंकि ये सारे अलग अलग नहीं है, इसका मतलब है कि 9 फैक्टोरियल से कम ही होगा। कितना कम होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें, तो हम लोग बोलेंगे परमुटेशन, म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परमुटेशन। म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग अलग परमुटेशन कितने होंगे, 9 फैक्टोरियल बाई, ध्यान से देखो, ए कितनी बार है, एक बार तो 1 फैक्टोरियल, बी कितनी बार है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, सी कितनी बार है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, इनटू करते जाना है। और डी ई और एफ 1 1 है तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। समझे, मतलब जो चीज जितनी बार है उतनी बार फैक्टोरियल से उसे डिवाइड करते हैं ना। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल बाई ये 1 फैक्टोरियल, सब 1 ही होते हैं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप सभी को ये ट्रिक क्लियर हो गया। इसका मैं क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूं, इसे देख लीजिए पहले फटाफट। ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। हाँ देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये आ गया, ठीक है ना। ये काफी बड़ा नंबर आएगा, करीब 6 डिजिट शायद होंगे, ठीक है ना। इसको मैं कर नहीं रहा हूं पर आपके लिए अंडरस्टूड है ये, ठीक है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, देखिए इन्होंने बोला कि एक वर्ड है इलाहाबाद, ALLAHABAD,
HABAD, इलाहाबाद। अब ध्यान से देखो, हमने बोला इलाहाबाद जो है इसके सारे लेटर्स को यूज करके और कितने अलग अलग वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो हमने बोला अच्छा ए कितनी बार है, एक बार नहीं, दो बार, सॉरी, दो बार ए है, ठीक है। उसके बाद एल कितनी बार है, वो भी दो बार है। फिर ठीक है ना, ओ ए तीन बार है, ये तीन बार है, एल दो बार है, एच एक बार है, और बी भी एक बार है, और डी भी एक बार है, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, देख सकते हैं यहाँ पे आठ ही हो रहा है, ए चार बार ए, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स ए हो गया, एल 2 टाइम्स हो गया, और सब बाकी टोटल 11। ये चेक कर लेना चाहिए समय, 9, सॉरी 9 है। तो कितने होंगे म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परमुटेशंस, तो हम लोग बोलेंगे 9 है तो 9 फैक्टोरियल बाई ए कितनी बार है 4, तो 4 फैक्टोरियल इंटू एल कितनी बार है 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 1 1 है तो वो लिखते नहीं है। तो ये कितना हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टर कट गया, और ये 4। तो कितना हो गया, ये क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 7560, मतलब टोटल 7560 वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम नहीं ये रिपीटेशन वाला चीज हम कंसिडर नहीं करते तो सर 9 फैक्टोरियल बनेगा, दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन था कि इलाहाबाद एक वर्ड है, ALLAHABAD, इलाहाबाद जो वर्ड है इसके ही सारे लेटर्स को यूज करके अगर हम लोग और वर्ड्स बनाए विद और विदाउट मीनिंग, तो कितने अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं 7560 वर्ड्स बन सकते हैं। ट्रिक ये है, क्या किया मैंने देखा अच्छा टोटल 9 लेटर है तो 9 फैक्टोरियल भाई, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उस फैक्टोरियल से उसे डिवाइड कर दिया, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप सभी को यहां तक क्लियर है। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि ये परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट वाले के अंदर ये वाला होगा। तो यही दो अलग अलग तरह के परमुटेशन के क्वेश्चंस हमारे ऊपर बन सकते हैं। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपने देख लेना है अलग से। फटाफट देख लीजिए इसे। आई होप सभी को यहां तक क्लियर है। चलिए।